लेकिन पता है कितने दुख उठाने पड़ेंगे, कितना नाम बदनाम होगा, लोग उंगलियां उठाएंगे, मैं वन जाऊंगा, पिता का मरण होगा, 16 श्रृंगार उतर जाएंगे और इसका दोष तुम्हारे माथे पर आकर लगेगा। क्या ये दोष स्वीकार है? कई माता ने रो करके कहा, राघवेंद्र स्वीकार है। तुम्हारे लिए एक नहीं करोड़ों लांछन लेने के लिए तैयार हूं राघव। राम जी बोले, मां भरत आपसे इतना बैर करने लगेगा, इतनी नफरत करने लगेगा, कभी आपको मां कहकर संबोधित नहीं करेगा। माता कैकेयी रो करके राम जी के मुख में हाथ रख करके कहती हैं, राघव आप जब वन से आओगे आप तो मुझे माँ कहकर संबोधित करोगे ना? राम जी कहते हैं, हाँ माँ मैं संबोधित करूंगा, मैं आपको माँ कहूंगा। तो कई माता कहती हैं, यदि जगत का पिता मुझे माँ कहे और एक साधारण भरत यदि माँ ना भी कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी ने कैकेयी माता के चरणों को पकड़ लिया कि कितना कठोर हृदय कर लिया, पत्थर बन गई मेरे लिए। राम जी चरणों को पकड़ के कहते हैं, माँ मुझे आप 14 वर्ष का वनवास दे दोगी, पिता का मरण होगा, लेकिन ध्यान देना आपके इस बलिदान को दुनिया नहीं समझेगी, आपके इस त्याग को दुनिया नहीं गाएगी। सदैव सारा जगत कैकेयी को कुमाता कहेगा। राम के वन जाने का दोष कैकेयी के माथे पर मढ़ा जाएगा और आगे आने वाले समय में लोग अपनी बहन बेटियों का नाम भी तुम्हारे नाम से नहीं रखेंगे। लोग अपनी बहन बेटियों का नाम कैकेयी के नाम से नहीं रखेंगे। लोग इतना ज्यादा अपशगुन आपको मानने लगेंगे। माँ अभी भी समय है, सोच लो। तो माता कैकेयी कहती है, कोई बात ना, रखें या ना रखें, लेकिन यदि परमात्मा के कार्य में रुकी हुई बाधा या बने हुए अड़चन को दूर करने में मैं कुछ सहयोग कर सकती हूँ तो मैं तन मन धन से उसके लिए तैयार हूँ, कोई भी त्याग करना पड़े। और आज देखो घरों में बहन बेटियां जन्म लेती हैं, सुमित्रा नाम हो जाएगा, उर्मिला नाम हो जाएगा, सीता नाम हो जाएगा, अनेकानेक नाम हो जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी बहन बेटी का नाम कैकेयी के नाम से सुना नहीं। अगर कोई नारी गलत काम कर जाए तो कहते हैं ना, बनी बनाई कैकेयी है, ये तो कुमाता निकल गई। कैकेयी जैसी माता कोई नहीं है भाई। कैकेयी के अंतर मन को समझो। देखो अपने हित के लिए सारा जगत कर लेता है, लेकिन जगत के हित के लिए वही करता है जिसके अंदर बलिदान छुपा होता है। ध्यान देना। आज माता कैकेयी अपनी छाती को कड़ा करके कोप भवन में जाती हैं, क्योंकि विचार करती हैं ज्यादा विलंब करने से फायदा नहीं है। कैकेयी इसके पहले कि राम के ऊपर देवता लोग उंगली उठाएं, माता कैकेयी कहती हैं, राम जिस कार्य को करने में तुम्हारे ऊपर उंगली उठे, दोष लगे, वो काम तुम भारत को सौंप दो और तुम स्वतंत्र होकर वन के लिए जाओ। कितना बड़ा त्याग है कि जिस कार्य को करने पर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाए, तुम्हारे ऊपर दोष लगे, वो काम भारत के ऊपर टाल दो और तुम जाओ वन की। आज माता कैकेयी कोप भवन में गई।